नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी के कैथल केसरी पेज पर आप दर्शकों का स्वागत है। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और गांव भूना में जो है ज़मीन की बोली प्रक्रिया लगभग अब शुरू हो चुकी है और रजिस्टर जो है रिकॉर्ड है उसमें अब कुछ लिखने की प्रक्रिया जो है शुरू हो गई है। हालांकि अभी तक कोई अनाउंसमेंट ऐसी नहीं हुई है जिसमें यह डिसाइड हो सके कि बोली शुरू हुई है कि नहीं हुई है। इस बीच कुछ पर्चे लेकर कुछ जो है लोग पहुंचे हैं, पैसे जमा करवाने का जो है सिलसिला शुरू हो गया है। और ये जो तस्वीरें हैं लाइव आपको दिखाई जा रही हैं, जहां पर ये गांव भुन्ना की पंचायती भूमि का बोली का मामला कई दिनों से लगातार चल रहा है। और ये देखिए जो है, जो एक व्यक्ति हैं, एक सिख युवक हैं और उनके द्वारा जो है पहली बोली की जो है ये रकम है अदा की जा रही है। और ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ इस समय लाइव तस्वीरों में देखा जा सकता है कि बोली प्रक्रिया जो है शुरू हो गई है और अभी पैसे गिनकर जो है डिपॉजिट करवाए जा रहे हैं, ये तस्वीरों में देखा जा सकता है। और इस समय जो है ये शायद सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करवाया जा रहा है या ये डायरेक्ट लीज है, वो अभी नहीं कहा जा सकता। लेकिन फिलहाल प्रक्रिया जो है शुरू हो चुकी है। इस प्रक्रिया में आप देख सकते हैं कि जो है लोगों ने हिस्सा लेना शुरू कर दिया है। ये सामने की तस्वीरें आपको नजर आ रही होंगी, जिसमें आप देख सकते हैं कि इस समय ये गांव भुन्ना की जमीन की बोली प्रक्रिया जो है शुरू हो गई है और लाइव आप देख पा रहे हैं। जैसा कि हमने पहले भी कोशिश की है कि गांव भुन्ना की जो जमीन का सिलसिला था, जो जमीन का बोली की प्रक्रिया की मामले की बात थी, हमने हर एक खबर जो है लगभग आपको अपडेट की है। और फिलहाल आपको ये दिखा दें कि ये तस्वीरें जो है ग्रामीण यहाँ मौजूद हैं और ये जो है बोली की प्रक्रिया शुरू होते ही पैसे भरवाने शुरू कर दिए गए हैं। और ये पहली रिसिप्ट जो है यहाँ काट दी जा रही है। एडीसी बाबूलाल करवा, दीपक बाबूलाल करवा यहाँ मौजूद हैं, एसडीएम गुला कैप्टन प्रमेश सिंह हैं, नायब तहसीलदार बंसीलाल यहाँ मौजूद हैं, बीडीपीओ समिता मैडम मौजूद हैं और साथ में बीडीपीओ ब्लॉक से जो है कर्मचारी मौजूद हैं। ये लाइव तस्वीरें जो है आपको कंटिन्यूटी में हम दिखा रहे हैं। हालांकि कोई अनाउंसमेंट वगैरह अभी तक ऐसी नहीं हुई है कि अभी ये क्या प्रक्रिया शुरू हुई है, क्योंकि यहाँ से डिसाइड नहीं हो पा रहा कि रसीद जो है कटी है, एक रसीद जो है काटी गई है। और ये 5 एकड़ 7 कनाल 0 मरले की बोली शुरू। देखिए, पहली बोली जो है वो शुरू हुई है और ये बोली में 2 लोगों ने हिस्सा लिया है और 31,100 रुपये पे बोली, 37,000 पे 38,000 रुपये बोली लग गई है अभी तक जो है। तो देखिए, ये बोली प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 39,000 तक अभी तक रेट चला गया है। 39,000 रुपये पे जो है पहली बोली जो है छुट्टी है इस समय। और शमशेर सिंह जो है ये इन्होंने चुड़ा ली है, जो किसान हैं गांव भुना से। और प्रक्रिया जो है कंटिन्यू हो गई है और बोली प्रक्रिया जो होनी चाहिए, जो जिस तरह से बोली में निष्पक्षता से बोली करवाई जानी चाहिए, वो सिलसिला आज लगता है शुरू हो गया है। फिलहाल इन तस्वीरों में देख सकते हैं आप, और लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं, जहां अभी अब अगली बोली जो होगी वो देखते हैं कौन देता है, कितने तक वो बोली जाती है। ये लगभग 5 एकड़ जमीन की बोली का जो है ये हुआ है। जी हाँ, ये 39,000 रुपये पे 5 एकड़ जगह जो है वो गई है ऐसी बोली प्रक्रिया में। और अभी जो है और लोग बोली कौन कौन देता है वो देखते हैं। ग्रामीणों ने दावे किए थे कि वो बोली देंगे, लेकिन अभी जो है
कोई रसीदें वगैरह जो है मिलने की प्रक्रिया नहीं हो पा रही, जो पहले बेचते होंगे, जो पहले चल रहे होंगे, और होली में हिस्सा लेने के लिए जो है और भी लोग आ गए हैं। एक जो है तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं, एक एक करके बोली देंगे। और ये देखिए बोली प्रक्रिया में जो है अब दूसरे जो लोग हैं वो हिस्सा लेने जा रहे हैं। रूल रेगुलेशन को लेकर जो है सवाल उठा रहे हैं लोग। रूल नहीं बोले गए हैं, रूल्स जो है बोलने जरूरी थे। और ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां रूल्स बोलने को लेकर सवाल उठाए गए हैं ग्रामीणों द्वारा। और माइक, जी, माइक भी ऑन हो गया है और सामान्य बोली के अंदर फिर से क्वेश्चन मार्क आ गया है। एक रसीद अभी तक कटी थी। रूल्स का हवाला दिया गया है, रूल्स नहीं बताए गए हैं बोली प्रक्रिया में। और ये जो है यहाँ प्रशासन द्वारा कहा जा रहा है कि रूल क्यों दिखाएं। जी, बोली देखिए बोली के ऊपर सवाल उठे हैं और सवाल उठाने वालों को जो है यहाँ से पुलिस प्रशासन द्वारा जो है हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और अब जो है केस की सेंसिटिविटी, मामले की सेंसिटिविटी बढ़ती दिखाई दे रही है। और ये युवक जो है सवाल उठा रहे हैं कि सिक्योरिटी का जो भी मामला है। जी, एससी समाज के साथ धक्का किया जा रहा है, एससी समाज के लोगों को बाहर निकाला जा रहा है और बिना किसी रूल के इसको ऑप्शन को उन्हीं लोगों के नाम रसीदें काटी जा रही है एडीसी द्वारा। हम लोग यहाँ पे अपनी आवाज उठाने के लिए आए हैं कि हमारी भी यहाँ जो सिक्योरिटी है वो ली जाए, लेकिन एडीसी साहब द्वारा यहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं ली जा रही है, ये जबरदस्ती की जा रही है हमारे साथ। ऐसे ही एससी समाज को नहीं दबाया जा सकता। हम एडीसी साहब को ये बोल रहे हैं कि आप एज पर बोली करवाइए, लेकिन कोई भी बोली नहीं करवाई जा रही है। ये सिर्फ धक्काशाही है प्रशासन की, ये ऐसे नहीं चलेगा। अगर आपने बोली करवानी है या रसीदें इनकी काटनी है, रसीदें इनके घर काट दो। आप जाके यहाँ लोग क्यों इकट्ठा किए हैं? हर आदमी यहाँ बोली देने के लिए आया हुआ है। आप मीडिया साथी से निवेदन है कि आप सभी की बाइट लीजिए, भी लोग क्या चाहते हैं। यहाँ पे जैसे उनके नाम रसीदें हैं, पहले उन्हीं के नाम द्वारा रसीदें रिन्यू की जा रही है, एससी समाज के साथ धक्का किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल इस बारे में हमारे पास पहले भी रसीदें हैं। जी जी जी, आप ऐसे बाहर नहीं कर सकते सर। नहीं सर, ये लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? हमारे पहले भी हाई कोर्ट में हम केस इसलिए डाला था ताकि हमारी रसीदें है ना जो उनकी रिन्यू की जाए, ठीक है। लेकिन इनके द्वारा जो है एडी साहब द्वारा जबरदस्ती हमारे को दबाया जा रहा है। देख लीजिए प्रशासन का रवैया कैसा है, ये तो तानाशाह रवैया प्रशासन द्वारा दिखाया जा रहा है। जी जी बिल्कुल। जी जी, देखिए सवाल उठ रहे हैं और बोली प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं, लोग बोल रहे हैं और जो है लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही है आपको। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल नहीं सर, ये गलत हो रहा है ना, गलत जो पूरी पब्लिक देख रही है। सर आप उनके घर जाके काट दो, पब्लिक को इकट्ठा किया सर, ये तो हमारे साथ प्रशासन अन्याय हो रहा है सर।
तो देखिए ये सवाल उठ रहे हैं और खड़ा किया जाता है यहाँ। ये आप देख रहे हो कि जो एडी साहब हैं वो आप हमारे को यहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि आप यहाँ से जाइए अगर आप ऑक्शन में शामिल नहीं होना चाहते, और हम ऑक्शन में शामिल होना चाहते हैं और हमारी सिक्योरिटी जमा करवाना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन नहीं चाह रहा कि ये लोग इसमें बोली दें और ये जमीन के हकदार हों। ये एससी समाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे धक्काशाही प्रशासन का आपको दिख रहा है अभी, जैसे प्रशासन धक्काशाही हमारे साथ कर रहा है। प्रशासन से यही अनुरोध है कि आप एज पर रूल बोली करवाइए, ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। सर हम सिक्योरिटी देने के लिए आए हैं, सिक्योरिटी देने के लिए दे रहे हैं, लेकिन हमारी एससी समाज की सिक्योरिटी नहीं जमा करवाई जा रही। तो देखिए यहाँ बोली प्रक्रिया प्रभावित हो रही है ये कहा जा रहा है, लेकिन बोली प्रक्रिया लोगों के द्वारा जो है यहाँ ऑब्जेक्ट किया जा रहा है और बोली को पारदर्शी तरीके से न करवाए जाने के आरोप लगाए जा रहे हैं। जी जी, धक्काशाही नहीं चलेगी। कैथल प्रशासन होश में आओ, कैथल प्रशासन होश में आओ, धक्काशाही नहीं चलेगी। तो देखिए यहाँ पर जो है ग्रामीणों ने रोष प्रदर्शन शुरू कर दिया है, प्रशासन की पारदर्शी नीति पर सवाल उठा दिए हैं और देखिए जो है एज पर रूल जो है बोली ना करवाए जाने के आरोप है। फिलहाल जो है प्रक्रिया शुरू हुई थी, एक आध रसीद कटी थी, लेकिन रसीद कटने के बाद जो है ये हालात हैं और ये मामला जो है कई दिनों से हमारे द्वारा लगातार तो देख सकते हैं यहाँ पर ये तस्वीरें जिसमें ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। देखिए सर ये जो भी डिसीजन होगा आपका होगा, क्योंकि हमारी लाइव तस्वीरें इस समय चल रही हैं और प्रशासन जो भी डिसीजन लेगा वो प्रशासन का अपना एक डिसीजन होगा। तो देखिए ये जो तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं, सर सवाल उठे हैं, इन लोगों ने सवाल उठाए हैं कि बोली प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से नहीं किया गया, बोली प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से नहीं किया जा रहा है, ये सवाल उठा रहे हैं। ये पारदर्शी तरीके से किया जा रहा है, बात है ना कब्जे का मैटर है। जो कब्जा है ना कब्जे के हिसाब से इनके पीछे पुराना कब्जा चला रहा है और माननीय कमिश्नर साहब की अदालत में इसका केस विचाराधीन है। जब तक केस का फैसला नहीं हो सकता कब्जा कार्रवाई नहीं हो सकती। रसीद काटी जा रही है, खुली बोली करी जा रही है, लेकिन ये वैसे ही शरारती तत्व है, वैसे कर रहे हैं अपना। टर्म्स कंडीशन बताई जाती है वो पढ़कर नहीं बताएगी, वो एडीसी साहब बताएंगे आपको। यहाँ देखा जा सकता है कि ये एक तरफ ये तस्वीरें हैं और दूसरी तरफ जो है प्रशासन जो है वो क्या इस मामले में अभी एक्शन लेता है। पुलिस के कर्मचारी मौजूद हैं, पुलिस के जवान मौजूद हैं और आप देख सकते हैं यहाँ क्या कहते हैं ग्रामीण। जी बता। यहाँ एडीसी अधिकारी और जो तहसीलदार साहब है, इन्होंने पैसे लेके ये बोली कराई जा रही है। इन्होंने पूरी रिश्वत खाई हुई है, पैसे ले रखे हैं। जो तहसीलदार महोदय है इन्होंने पैसे डील करी हुई है आज की, और पूरे पैसे लेकर ये धक्केशाही से बोली करवा रहा है प्रशासन को ला करके। हम पैसे देना चाहते हैं बोली के और बोली देना चाहते हैं, हमें बोली देने से रोका जा रहा है। इसके अंदर जो मेन है ये एजेंट का काम तहसीलदार कर रहे हैं। आज के जो एजेंट है इस बोली के वो तहसीलदार साहब है, जो भी है अपना ये इनका ये रहनुमाई में ये सारा कुछ काफिला आया हुआ है, इन्होंने सेटिंग की हुई है। ये आप लोगों के आरोप हो सकते हैं, लेकिन इसकी हम जो है पुष्टि नहीं करते, लेकिन जो मामला है पारदर्शी तरीके से बोली हो ये सवाल जरूर बनता है। जो पारदर्शी तरीका है अपनी रसीदें दिखाओ और बोली दो। हम बोली देने के लिए आए हैं, पेमेंट ले रहे हैं, लेकिन हमारे पैसे जमा नहीं करवाए जा रहे हैं डीसी द्वारा। ये तहसीलदार महोदय को यहाँ पे छोड़ा गया एजेंट के रूप में। हाँ ड्यूटी मैजिस्ट्रेट है ये, इससे पूछिए। ये अभद्र भाषा का व्यवहार कर रहे हैं, ये हमें कॉमन लैंड एक्ट के बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है, ये सिक्योरिटी जमा करवाने से मना करवा रहे थे। ये आदेश तो यहाँ देखिए एक्ट की कॉपी दिखाई जा रही है। एक्ट जो है हरियाणा पंजाब विलेज कॉमन लैंड रेगुलेशन एक्ट जो है वो दिखाया जा रहा है और उसकी जो है पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। एक बार फिर से जो है बोली प्रक्रिया पर सवाल उठे हैं और इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि जो सवाल उठा रहे हैं यहाँ ये सवाल उठाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ जो है बोली प्रक्रिया चल रही है। उसमें आप देख सकते हैं कि रसीदें अभी जो है और कट रही हैं और क्या इस मामले में जो आगे की जो जानकारी होगी वो भी आप तक लाएंगे। फिलहाल जो है यहाँ पर देख सकते हैं बोली प्रक्रिया में फिर से नया एक व्यवधान उत्पन्न हो गया है। यहाँ जो शेड्यूल कास्ट लोग हैं वो सवाल उठा रहे हैं कि पारदर्शी तरीके से बोली नहीं करवाई जा रही। फिलहाल आपको ये तस्वीरें दिखाते हुए चलें
जहां पर बोली प्रक्रिया तो शुरू हो गई है, लेकिन उस पर अब किस तरह के सवाल जो है उठे हैं वो जानना लाजमी होगा। फिलहाल जो गांव के सरपंच हैं रवि कुमार यहाँ मौजूद हैं। रवि कुमार जो है वो रसीदें कटवाई जा रही हैं, वो क्या कहते हैं उनसे भी जानना चाहेंगे और प्रशासन से भी जानेंगे कि प्रशासन द्वारा बोली प्रक्रिया में जो है ये सवाल उठे हैं कि पारदर्शी तरीके से बोली नहीं करवाई जा रही और प्रशासन ने क्यों टर्म्स एंड कंडीशन जो है नहीं पढ़कर सुनाई, क्यों बोलकर नहीं सुनाई, हालांकि ये बोलकर सुनाई जानी चाहिए थी, ऐसा बोला जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। और ये तस्वीरें जो है आप लाइव देख सकते हैं ऑन कैमरा, जहां पर ये बोली प्रक्रिया संपन्न की जा रही है। ये बोली प्रक्रिया अभी चल रही है। फिलहाल जो है ग्रामीण यहाँ पर जो है अपनी बात रख रहे हैं और दूसरी तरफ जो है प्रशासन द्वारा यह बोली प्रक्रिया जो है आगे सुचारू की जा रही है। लोगों की रसीदें काटी जा रही हैं, लोगों की रसीदें जो है जिस भी तरीके से कट रही हैं वो अभी चल रहा है। और क्या इस बारे में ऑब्जेक्ट होता है या क्या क्या अगली प्रक्रिया होती है वो भी आपको तस्वीरों में दिखाएंगे। फिलहाल आपको ये लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही हैं जहां पर प्रशासन मौजूद है और प्रशासन की मौजूदगी में जो है ये रसीदों को काटने की प्रक्रिया चल रही है। बोली प्रक्रिया जो है नियमानुसार जो है ना होने के आरोप लगाए हैं गांव के शेड्यूल कास्ट समाज ने और गांव के सरपंच हैं रवि कुमार भुन्ना के, वो इस समय कुछ कह रहे हैं प्रशासन से। अपनी बात अगर वो रखेंगे तो सामने आकर जरूर उनसे बात रखवाई जाएगी। और फिलहाल ये प्रक्रिया जो है आप देख सकते हैं जहां पर ये एक तरफ जो है ग्रामीण बाहर नाराज खड़े हैं और दूसरी तरफ जो है ये लाइव तस्वीरें जो हैं गांव के पंचायत घर से, ग्राम सचिवालय से, जहां सरपंच इस समय बीडीपीओ गुला को कुछ जानकारी दे रहे हैं। लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। यहाँ मामला एक बार पेचीदा हो गया था, मामला जो है एक बार गंभीरता उसमें आ गई थी, लोगों ने खड़े होकर ऑब्जेक्ट किया और ऑब्जेक्ट करने के बाद जो है प्रशासन ने कोशिश की कि इस मामले में जो है जो लोग बोल रहे हैं उन्हें साइड कर दिया जाए। और यहाँ काफी से बुजुर्ग भी मौजूद हैं, सिख बुजुर्ग मौजूद हैं, शायद जो है रामनगर भुन्ना से हो सकते हैं और या फिर नानकपुरा से भी हो सकते हैं, या संभावना ये भी है कि भुन्ना गांव से ये हो। और ये देखा जा सकता है कि इस समय ये बोली प्रक्रिया चल रही है। इस बोली प्रक्रिया का जो है ये लाइव टेलीकास्ट आपको दिखाया जा रहा है सामने इन तस्वीरों में। और अच्छा हुआ है कि बोली प्रक्रिया लगातार चल रही है और बोली प्रक्रिया के लिए लाइन लगा दी गई है और ये लाइन लगाकर जो है बोली शुरू करवा दी गई है। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि बोली प्रक्रिया चल रही है और बोली प्रक्रिया के अंदर जो है लोगों द्वारा हिस्सा लिया जा रहा है। और फिलहाल आप देख सकते हैं कि बोली प्रक्रिया में जो स्टेप टू स्टेप जो होता है, जो प्रोविजन होता है कि बोली दी जाती है। और इस समय गांव के सरपंच जो हैं रवि कुमार वो बात कर रहे हैं एडीसी से, और क्या बात वो कर रहे हैं अभी नहीं कहा जा सकता। फिलहाल ये तस्वीरें जो है आपको दिखाई जा रही हैं जहां पर इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये बोली प्रक्रिया चल पड़ी है और बोली प्रक्रिया में रसीदें जो है काटी जा रही हैं। उन लोगों की रसीदें इसमें कट रही हैं जो 10 साल से जो है जमीन को बीज रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। और फिलहाल ये लाइव तस्वीरें आपको दिखाते हुए, जहां गांव भुन्ना से ये लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं जहां पर बोली प्रक्रिया इस समय शुरू हुई है। और ये लाइव तस्वीरें जो है आपको दिखाते हुए कैश जो सिक्योरिटी डिपॉजिट की जा रही है साथ साथ, और डिपॉजिट सिक्योरिटी के साथ बोली की प्रक्रिया अभी चल रही है और लोगों को जो है लाइन में लगा दिया गया है बोली देने के लिए, ये आप देख सकते हैं। और फिलहाल ये लाइव तस्वीरें आपको जो दिखाई गई हैं, इन तस्वीरों में देख सकते हैं आप कि पैसे डिपॉजिट होना शुरू हो गए हैं, पैसे लोगों द्वारा दिए जा रहे हैं। ये तस्वीरें आपको नजर आ रही है जहां ये सब चल रहा है। फिलहाल आपको दिखा दें इन तस्वीरों में कि दूसरी तरफ जो है शेड्यूल कास्ट वर्ग जो है वो नाराज हो गया है, वो उसने प्रदर्शन भी किया है और इधर जो है बोली प्रक्रिया सुचारू रूप से चल पड़ी है।
सरपंच रवि कुमार खुद मौके पर मौजूद हैं और उनसे जानना चाहेंगे वो क्या कहेंगे। इस समय जो है बोली प्रक्रिया चल पड़ी है। अभी अधिकारियों से भी बात की जाएगी, लेकिन अधिकारी अभी बोली प्रक्रिया में व्यस्त हैं, उनके कार्य में व्यवधान नहीं पैदा किया जाएगा और जैसे ही वो फ्री होते हैं उनसे भी बातचीत की जाएगी कि लोगों ने सवाल उठाए हैं तो क्यों। अमूमन जो है लोगों द्वारा सवाल नहीं उठाए जाते, लेकिन यहाँ लोगों ने आज सवाल उठाए हैं। और लेकिन खुशी की बात यह है कि लंबे समय से जो इंतजार चल रहा था वो इंतजार आज खत्म होने की कगार पर पहुंच गया है और ग्रामीणों ने आज बोली देना शुरू कर दी है। ग्रामीण आज बोली दे रहे हैं, इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। और बोली दिए जाने की जो एक प्रक्रिया है उस पर सवाल जरूर उठे हैं कि बोली की प्रक्रिया जो शुरू हुई है वो ढंग से शुरू नहीं हुई है और भी लोग जो हैं आ रहे हैं बोली देने के लिए। एक एक करके जो है काफी लोग यहाँ इकट्ठे हो गए हैं और तीनों ही ग्राम पंचायतों की तरफ से लोगों द्वारा बोली देने की प्रक्रिया जो चलाई जा रही है, इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। ये देखिए लोगों द्वारा बोली दी जा रही है। इन लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं आप कि बोली देने की जो प्रक्रिया है अंदर शुरू हो गई है। कई दिनों से ये मामला जो है चल रहा था और इस मामले में आप देख सकते हैं कि बोली प्रक्रिया जो है इस समय शुरू हुई है। थोड़ा सा नाराजगी रही है, जो है शेड्यूल कास्ट वर्ग में लोगों ने सवाल उठाए हैं कि बोली प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से नहीं किया गया है और रोष प्रदर्शन भी किया था। और बोली में जो है जो ये देखिए बोली प्रक्रिया आगे बढ़ रही है और लोगों द्वारा जो है बोली दी जा रही है। 30,000 रुपए पे अभी एक जो जमीन का टुकड़ा गया है, कितने का है वो कहा नहीं जा सकता। फिलहाल एक एक करके जो है ये प्रक्रिया आगे चल रही है और लोगों द्वारा बोली में हिस्सा लेकर अपनी रसीदें कटवाई जा रही हैं। लोगों द्वारा अपनी जमीन जो है बोली पर ली जा रही है। ये यहाँ देखा जा सकता है कि गांव भुन्ना के पास जो है भुन्ना के ग्रामीणों के द्वारा गांव नानकपुरा के ग्रामीणों द्वारा, रामनगर के ग्रामीणों द्वारा बोली दी जा रही है और ये बोली प्रक्रिया जो है कंटिन्यूटी में चल रही है फिलहाल। और जो भी दर्शक कमेंट कर रहे हैं, मैं कमेंट उनके नहीं पढ़ पा रहा हूँ फिलहाल। जो है बाद में जो है इन कमेंट्स पर कोई भी रिप्लाई होगा। फिलहाल जो भी कमेंट्स दिए जा रहे हैं उनको पढ़ा नहीं जा सक रहा और तस्वीरें आपके सामने हैं। अब रसीदें जो काटी जा रही हैं, रसीदें जो है देखकर काटी जा रही है। क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया है, क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है, ये आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। और ये देखिए अगर पुरानी रसीदें हैं तो उनको कंसिडर नहीं किया जा रहा और लाइव तस्वीरें जो हैं चल रही हैं कैथल केसरी पेज पर, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये बोली जो है 40,000 पे चली गई है, अब 40,000 तक चली गई है और 50-60 हजार तक भी जा सकती है, ऐसा भी संभव है। फिलहाल बोली प्रक्रिया ये चल रही है। तो देखिए एक और टुकड़े की बोली दे दी गई है। फिलहाल जो है एक एक करके लोग बोली दे रहे हैं और खुशी भी कुछ लोगों में नजर आ रही है। और गांव के सरपंच है रवि कुमार, वो भी थोड़ा सा यहाँ आज कुछ खुश नजर आ रहे हैं। शायद ये उम्मीद लगाकर चले थे कि बोली होगी और बोली हुई, बोली की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें फिलहाल आपको ये तस्वीरें जो है दिखाई जा रही हैं। और दूसरी तरफ जो है शेड्यूल कास्ट वर्ग द्वारा जो है ये क्वेश्चन लगाया गया है, क्वेश्चन दिया गया है कि इस तरह से जो बोली प्रक्रिया शुरू हुई है ये ऐसे नहीं होनी चाहिए थी, इसमें ट्रांसपेरेंसी रखी जानी चाहिए थी, ये कहा जा रहा है। लेकिन फिलहाल जब ये प्रक्रिया आगे बढ़ गई है, प्रक्रिया चल गई है, तो कुछ सिस्टमेटिकली ही प्रशासन ने शुरू करवाया होगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और अभी आगामी समय में क्या सवाल आते हैं वो भी देखने योग्य होंगे। लेकिन फिलहाल आपको दिखा दें कि गांव भुन्ना में जो कई दिनों से मामला चल रहा था कि गांव की जमीन की बोली नहीं हो रही है, बोली शुरू हो चुकी है और ये लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है। यहाँ लाइव तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बोली प्रक्रिया शुरू हो गया, लोगों द्वारा बोली प्रक्रिया में हिस्सा लिया जाना शुरू हो चुका है। तो थोड़ी देर में फिर से एक बार जुड़ेंगे और अभी
थोड़ी देर में फिर से जो है आपको रूबरू करवाएंगे अगली खबरों से। और बोली प्रक्रिया का जो समय है, बोली प्रक्रिया पूरी होगी उसके संबंध में भी आपको पूरी जानकारी हम जरूर देंगे। तो ऐसी और भी तस्वीरें देखने के लिए देखते रहें पंजाब केसरी का कैथल केसरी पेज। कैथल केसरी के लिए कपिल शर्मा की रिपोर्ट।